Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मनी ब्लॉकेज को किस तरह से रिमूव किया जाए। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया भी है, बट इस वीडियो में सारे वेज को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल तक सारे सॉल्यूशंस मैं यहाँ आपको दे रही हूँ, और इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा है। एंड वन मोर थिंग, वीडियो का एंड जो है वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि मनी आपकी लाइफ में कितना आएगा, राइट? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मनी के साथ आपकी किस तरह की फीलिंग्स एसोसिएटेड है। यानी इन शॉर्ट, मनी के साथ आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन कैसा है। जी हाँ, यही डिटरमाइन करता है कि आप अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वे है अपने मनी ब्लॉकेजेस को रिलीज करने का, वो ये है कि आपको अपने मनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। ओके, तो सबसे पहले सारे रॉन्ग बिलीव्स को आपको रिलीज कर देना है। यानी मनी के रिगार्डिंग जिस भी तरह की नेगेटिव बातें आप बचपन से सुनते आ रहे हैं या फिर आपके कुछ रॉन्ग बिलीव्स बने हैं, उन सब को आपको पहले रिलीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पैसा बुरा होता है, या फिर पैसा आने के बाद लोग बुरे बन जाते हैं, राइट? या फिर पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपने इस माइंडसेट को पूरी तरह से रिलीज़ करके एक नया पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हैं और पैसों को एनर्जी के रूप में देखते हैं, जी हाँ, ये बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पैसों को एनर्जी के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। यस, मनी इज़ नथिंग बट एन एनर्जी, और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उस एनर्जी में टैप इन करना पड़ता है। और वो टैप इन कैसे होता है? विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से, राइट? बट यहाँ फीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, फीलिंग ही वो एकमेव जरिया होता है जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में टैप इन करने में हेल्प करती है। और जैसे ही आप किसी एनर्जी में टैप इन करते हैं, वो एनर्जी आपकी रियलिटी में उतरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि जब भी आप विजुअलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन करते हैं, राइट, उस टाइम पे आपको फीलिंग के साथ 100% फोकस के साथ वो करना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आप रियल में वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, अपने मनी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए नेक्स्ट वे ये है कि आपकी जो मनी लैकिंग मेंटालिटी है, राइट, उससे आपको पूरी तरह से बाहर आना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, राइट, या फिर मेरे पास कम पैसा है, या फिर मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, ये तो बहुत महंगा है, राइट। नॉर्मली ये जो सारे विचार हैं, ये हमारे डीप सबकॉन्शियस में गढ़े हुए हैं, राइट, कि ये चीज़ बहुत महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, या फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको इस मेंटालिटी को, ऐसे थॉट्स को रिलीज़ कर देना है। देखिए, जब भी मैं यहाँ पे रिलीज़ की बात कर रही हूँ, तो आपको रिलीज़ रिचुअल करना है, और उसके लिए एट द एंड मैं आपको एक प्रॉपर अफर्मेशन भी दे रही हूँ। ओके, अब यहाँ और एक केस ऐसा भी होता है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं, राइट, या फिर आपके सामने बिल आता है ना, तो इंसान के मन में सडन ये थॉट्स आते हैं कि मेरा पैसा जा रहा है, राइट, या फिर कम हो रहा है। तो फिर आप अनईजीनेस फील करने लगते हैं, राइट, या फिर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं रिगार्डिंग योर मनी, है ना। अगेन इसमें दूसरा एक केस होता है कि किसी किसी को लगता है कि मुझे फ्री में ही चीज़ें मिलनी चाहिए, राइट। तो इस तरह की मेंटालिटी भी ब्लॉकेज क्रिएट करती है। अगर आप देने की इच्छा नहीं रखते ना, तो आपके पास वो चीज़ आएगी भी नहीं। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यूनिवर्स का ये लॉ है, जो एनर्जी आप यूनिवर्स में देते हैं वही लौट के आपके पास आती है, राइट। बट यहाँ जिनके पास ऑनेस्टली बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, वो एटलीस्ट अपने रॉन्ग बिलीव्स को हटा के न्यू बिलीव्स बनाएं और अपने मनी लैकिंग मेंटालिटी से बाहर आ जाएं।
और जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है तो वो देने की चाह रखें, थोड़ा बहुत दान करने की आदत डालें। रास्ते पे बाहर जो भूखे या फिर गरीब लोग होते हैं उनको उससे कुछ ना कुछ खाना दीजिए, ठीक है। तो देते रहना अगर आप सीख जाते हैं तो वही एनर्जी ईजिली आपके पास आती रहेगी। ओके, तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं या फिर बिल पे करते हैं तो उसके प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि मुझे सामने वाले से जो मिला है या फिर मिलने वाला है उसके प्रति ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। उनकी मेहनत का फल उनको मेरे माध्यम से मिल रहा है, राइट। तो कहीं पे भी पैसे देते वक्त ब्लेसिंग्स की मेंटालिटी से दें, ठीक है। और जब ये पैसा आप दे रहे हैं उस टाइम पे एक अफर्मेशन आपको उसको देना है कि यू आर अगेन कमिंग टू मी इन अबंडेंट वे, यानी तुम मेरे पास दुगना तिगना होके आ रहे हो, ठीक है। जी हाँ, ये अफर्मेशन आपको उस मनी को देना है और बिल्कुल हैप्पीली, बिल्कुल सेटिस्फाइड माइंड से वो बिल पे कर देना है विदाउट एनी इनसिक्योरिटी और नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। अब थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जब भी कहीं से भी किसी तरह की अमाउंट मिले, राइट, चाहे फिर वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड अबाउट इट। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इनफ मनी नहीं कमा पाते, है ना। तो जब भी मनी आपके पास किसी भी तरह से आता है तो उसके लिए यूनिवर्स के प्रति धन्यवाद का भाव ज़रूर रखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वे क्या है। तो नेक्स्ट वे ये है कि जब भी आप किसी की सक्सेस देखें, राइट, किसी की ग्रोथ देखें तो आप खुश हो जाएं। नॉर्मली क्या होता है, बहुत बार इंसान के मन में जेलसी की फीलिंग आती है और ये जेलसी की फीलिंग क्या करती है, आपकी लाइफ में एक अनईजीनेस लाती है और अल्टीमेटली ये अनईजीनेस की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में जो मनी है उसकी एनर्जी से अटैच हो जाती है और यहाँ आके ये बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। तो जब भी आप कभी भी किसी का भी सक्सेस देखते हैं, किसी की कार या फिर किसी का घर या फिर लाइफस्टाइल देखते हैं तो उसी टाइम अंदर से एक खुशी की फीलिंग लाइए कि यूनिवर्स में इनफाइनाइट अमाउंट में अबंडेंस है, राइट, जो इतने सारे लोगों में बांटने के बावजूद भी कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। और जैसे ही आप अंदर से ऐसा फील करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज रेडिएट करते हैं कि यू टू आर डिजर्विंग वन, राइट। यानी आप इसी तरह की वेल्थ को, सक्सेस को डिजर्व करते हैं, ठीक है। और ये पूरे ट्रू फीलिंग्स के साथ आपको करना है, तभी ये आपके डीप सबकॉन्शियस में जाके कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज ट्यून इन करता है कि आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंजेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बाहर कुछ बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने अंदर वो बदलाव क्रिएट करें, फिर वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अपॉर्चुनिटीज़ को देखना या फिर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके एक जगह पे बैठ गए तो यूनिवर्स को ये एनर्जी जाती है दैट यू डोंट वांट इट, राइट। तो आपको खुद से एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। मेरे पास जॉब या फिर मनी नहीं है, इस पे फोकस करने की बजाय उनसे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे फोकस करिए। अलग अलग वेज को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वे की तरफ जो है अफर्मेशंस। तो मैं यहाँ आपको कुछ अफर्मेशंस दे रही हूँ, इन अफर्मेशंस का भी यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अफर्मेशन है आई एम मनी, आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी ईजिली एंड एफर्टलेसली, मनी ईजिली फ्लोज टू मी इन अबंडेंट वे, आई हैव मोर देन इनफ मनी, I am grateful for everything that I have. Money now comes to me from unexpected sources. My income is growing higher and higher. ठीक है।
देखिए, किसी भी तरह के अफ़र्मेशंस यूज़ करने का बेस्ट वे ये है कि आप उनको अपने फ़ोन में अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें, ठीक है? और रात में सोने से पहले और अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं, इन दोनों टाइम्स पे उन अफ़र्मेशंस को ईयर प्लग करके सुनें, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वे की, जो कि है क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे मैं कुछ मेन 2-4 क्रिस्टल शेयर कर रही हूँ, जो आपके मनी फ्लो को, आपके वेल्थ को, अबंडेंस को क्रिएट करने में और बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला है ग्रीन एवेंचुराइन, नेक्स्ट है सिट्रीन। सिट्रीन एक मोस्ट फेमस क्रिस्टल है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है पाइराइट एंड सबसे लास्ट है टाइगर आई। टाइगर आई साइकिक प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत पावरफुल माना जाता है, ठीक है? अब इन क्रिस्टल्स की मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे नहीं सकती, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा चल रहा है ना? और अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ठीक है? हम इन्हें रेकी पावर से चार्ज करके आपको प्रोवाइड करते हैं। बस ये लॉकडाउन खुलने तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये खुल जाएगा, आपके क्रिस्टल्स आप तक भेज दिए जाएंगे, ओके? अब देखते हैं नेक्स्ट वे क्या है। तो नेक्स्ट वे है स्विच वर्ड्स। तो वैसे तो बहुत सारे स्विच वर्ड्स अवेलेबल हैं मनी अबंडेंस के लिए, राइट? बट मैं आपको यहाँ मनी ब्लॉकेज रिलीज के लिए एक और मनी अबंडेंस क्रिएट करने के लिए एक, ऐसे 2 स्विच वर्ड्स दे रही हूँ। इन स्विच वर्ड्स का आप मन में चैंट भी कर सकते हैं, राइट? 11 बार, 21 बार, राइट? या फिर 108 टाइम्स के लिए, जितना भी आप चाहें, ठीक है? और इनको आपको क्या करना है, रेड पेन से अपने लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे लिखना है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड पे या फिर अपने लेफ्ट लेग पे आप लिख सकते हैं, ठीक है? बट वो सिर्फ रेड पेन से ही लिखें। तो मनी ब्लॉकेज दूर करने के लिए जो स्विच वर्ड है वो है रिलीज रेजिस्टेंस, और मनी अबंडेंस क्रिएट करने के लिए जो स्विच वर्ड है वो है वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है? तो आप इनको मन में चैंट भी कर सकते हैं और आपको इनको अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे रेड पेन से लिखना भी है, ओके? अब चलते हैं सबसे लास्ट बट सबसे मेन चीज़, अपने रूट चक्रा को हील करिए। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो रूट चक्रा है वो हमारे सर्वाइवल से जुड़ा होता है, राइट? तो जितना आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेज, उतना ही आपको पैसे कमाने में दिक्कत आती है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अपने रूट चक्रा को पहले हील करें, लम का जाप करें, मूलबंध प्राणायाम करें, राइट? ग्राउंडिंग करें, ठीक है? तो जैसे ही आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा और अलॉन्ग विथ आप अपना ये जो मनी कॉन्शियसनेस है उसको रेज करेंगे, तो धीरे धीरे आप मनी या फिर प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन सारी एनर्जी में टैप इन करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद आपकी रियल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ या फिर मनी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, रिलीज रिचुअल का जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो उसमें आप कुछ इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं कि टुडे आई एम completely releasing all the wrong beliefs regarding money from my mind, body, spirit and aura, from all my lives, times, spaces and dimensions. जितने दिन आपको लगे उतने दिन आपको इस रिलीज रिचुअल को करना है विदाउट एनी गैप, ठीक है? तो होप कि इस वीडियो में आप समझ गए हैं कि किस तरह से अपना मनी कॉन्शियसनेस है उसको रेज करना है, और उसको रेज करने के लिए किस तरह से हमारे जो रॉन्ग बिलीव्स हैं, राइट, रिगार्डिंग मनी, उनको रिलीज करना है या फिर उनको पॉजिटिव माइंडसेट में स्विच करना है, ओके? होप इस वीडियो की मदद से आप अपने लाइफ में वेल्थ या फिर प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all holy masters. Thank you.